वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज चर्चा करूंगा वास्तविक संख्या का प्रमेय नंबर 3। इसके पहले प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 बताया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं आज वास्तविक संख्या के प्रमेय नंबर 3। ये कहता है कि रूप में प्रमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा कि अशांत होगा, हम कैसे पता करेंगे? जबकि 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी संख्या p/q के रूप में दिया गया है तो वहाँ पे भाग करके हम पता करते थे कि उसका दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है। कैसे? जैसे मान के चलिए, अगर पहला एग्जाम्पल है कि 2/5 है, इसका दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम 2 में 5 से भाग करेंगे। 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे और जोड़ देंगे। 5 चौका 20, ये पूरा का पूरा जो है पॉइंट बैठाने के बाद कट गया। या मीन्स ये जो है 2/5 क्या है, ये हमारा 2/5 का दशमलव प्रसाद शांत है। शांत मीन्स ये पूरा का पूरा विभाजित हो गया पॉइंट को बैठाने के बाद। क्लियर? चलिए, यदि एक प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसाद शांत है तो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य है। क्या यहाँ पे p और q एक सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? टके की एक बात, p और q का मौसा एक होगा। p और q का मौसा क्या होगा? एक होगा। ठीक है, उसे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, मान के चलो ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि 7/20 है। ठीक है, तो 20 का हम गुणनखंड करेंगे। 20 का गुणनखंड क्या होगा? 10। 2 से करेंगे तो 5। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा q है 20, इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में आ रहा है। 2 गुने 5 के रूप में आ रहा है। यहाँ जो है p और q क्या है? सहभाज्य गुणनखंड है। मतलब 7 और 20 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 और 20 का अगर मौसा निकालें तो इसका मौसा मतलब इसका ACF, इसका जो ACF कितना होगा? इसका जो है ACF 1 होगा। मीन्स जो हमारा P है 7 है और Q क्या है? 20 है। इसका मौसा अगर 1 है मतलब ACF 1 है तो ये सहभाज्य संख्या है। क्या ये? सहभाज्य संख्या है। तो ये जो है सहभाज्य संख्या रहेगा तभी हम इस ट्रिक को लागू कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Q जो है क्या बोला गया है? एक प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसाद शांत है तो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मीन्स p और q का ACF क्या होगा? 1 होगा। फॉर द एग्जाम्पल 7 और 20 है, दोनों का ACF कितना है? 1 है। जैसे ये निकाल के देख लेते हैं हम। 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ पे 6 7, फिर कितना होगा? 1 6 1 6, यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो गया। इसका क्या आया? इसका ACF 7 और 20 का ACF 1 आया। ठीक है, अब बोला गया आगे क्या बोला गया है? Q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ n एक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। क्या है? n और m हमारा क्या है? हमारा जो है m और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या। मीन्स जो भी पूर्णांक संख्या, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। मतलब ऋण वाले जो पूर्णांक संख्या उसका छोड़ के जो भी संख्या रहेगा m और n, उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। ठीक है, तो क्या बताया गया है? जहाँ पे m और n ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। नोट में ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ है ऋण पूर्णांक को छोड़कर। ऋण पूर्णांक मतलब जैसे कि -1 है, -2 है, -3 है, इसको छोड़कर जो संख्या है 0 1 2 3, अगर ये रहेगा m और n तो उसका दशमलव प्रसाद, उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा। क्या होगा? उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा। शांत मीन्स क्या होता है? जब हम अंश में हर से भाग करने के बाद
वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है पॉइंट बैठाने के बाद, जैसे कि पीछे बताया गया है। क्लियर? चलिए, तो अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि क्या होता है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जैसे फोर्थ एग्जाम्पल एक है ये 7/5 है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एग्जाम्पल 2, अगर 7/10 है, तो यहाँ पे जो है ये 5 के रूप में आ रहा है। 5 का जो है मतलब जो हर का गुणनखंड है 5/n के रूप में है। यहाँ पर भी जो है क्या है, 7 2 × 5 मतलब 2 के पावर m और m 5 के पावर n के रूप में इसका q का गुणनखंड है। मतलब ये भी क्या है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। उसी प्रकार एग्जाम्पल 3 को समझते हैं। मतलब कहीं पर भी नीचे अगर हर में 5 दिख जाए और कहीं पर भी 2 × 5 दिख जाए, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। या 7/ अगर हम 2 ले लें, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 है, हर में क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एग्जाम्पल नंबर जो है हमारा ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है। अब एग्जाम्पल नंबर ही हमारा 4 है। मान के चलो 6/9 है, ठीक है। अगर इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 आया। तो 3 जो है नहीं है, क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हर में जो है 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या रहेगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्लियर? चलिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया ये चीज़ें आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि किसका दशमलव प्रसार, किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्यों होगा, चलो हम देख भी लेते हैं, भाग भी इससे। 2 में हम 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा, ये पॉइंट बैठाने के बाद पॉइंट हो गया, 3 3 का 3 6 18 होगा, ठीक है। 2 पे 0, 3 6 18, ये हमेशा रिपीट होते जाएगा। मतलब ये पूर्ण रूप। तो ट्रिक के द्वारा हम ये जाने हैं, ट्रिक में क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि हर में कहीं पर भी 2 और 5 दिख जाए, क्या दिख जाए, 2 और 5 दिख जाए, एकलौता 2 दिखे चाहे सिंगल 5 दिखे। यहाँ पे सिंगल 5 दिख रहा है तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे सिंगल मतलब 2 और 5 भी दिख रहा है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे सिंगल 2 दिख रहा है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर? अब इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1/9 आएगा, ठीक है। तो 9 हमारा नहीं है, 2 और 5 से मैच नहीं कर रहा है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 दिख रहा है, 2 और 5 से मैच नहीं कर रहा है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। उसी प्रकार 3 5 15, हाँ ये मैच कर गया, केवल 5 आया, हर में 5 आया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। डी देख लो, डी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है 11 को 2 गुने हम 3 लिखेंगे, 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 3/15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए ट्राई करते हैं, 3 चौका 12 कितना है, 1/4 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये नहीं होगा। क्या पूछा गया है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब अशांत हमें खोजना है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 7 का 21, हाँ ये हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 11 5 55, 5 बच गया, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 7 चौका 28, ये कितना होगा, ये आया मेरा 1 2 गुनी 2, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमें ये क्या पता करना था कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हमारा ऑप्शन बी है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई भी परमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा,
आप लोगों को समझ में आ गया होगा।